Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will learn about endothermic and exothermic reactions. So, when we were learning about combination reaction, we had discussed about the reaction related to heat. So, on the basis of heat evolved or heat absorbed, there are two types of reactions. First है endothermic reaction and second है exothermic reaction. So let's start with endothermic reactions. तो चलो पहले endothermic reaction का definition देखते हैं. The reaction which are accompanied by absorption of heat are called endothermic reaction. यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है absorption of heat. तो चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस एग्जाम्पल में we will strongly heat calcium carbonate and we already know that calcium carbonate को जब हम strongly heat करते हैं then it undergoes decomposition reaction and it forms two products. एक है calcium oxide and second है carbon dioxide. तो चलो इसका रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन है CaCO3 gives CaO और CO2 का गैस, राइट. जैसे कि आपने देखा कि ये रिएक्शन करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करना पड़ा so that the reactant gets converted into product. Hence हम यहाँ पर इस रिएक्शन में ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे प्लस हीट, क्योंकि रिएक्टेंट को जब हम लोगों को कन्वर्ट करना था इनटू प्रोडक्ट तो हम लोगों ने वहाँ पर हीट सप्लाई किया था. Hence remember, in endothermic reaction heat is absorbed. याद रखना. So चलो अब we will start with exothermic reactions. So ये है exothermic reaction का definition. The reaction which are accompanied by evolution of heat are called exothermic reaction. यहाँ पर भी जो कीवर्ड है वो है evolution of heat. तो इसे समझते हैं by taking an example. ये वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, जहां हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड किया था इन वाटर और वो फॉर्म हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ था. सो ये है उसका रिएक्शन. जैसे कि आप देख रहे हो मैंने प्लस हीट प्रोडक्ट साइड पे लिखा है, क्योंकि हीट इज गिवन अवे, मतलब यहाँ पर हीट जनरेट हुआ है जब रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू प्रोडक्ट. हेंस इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसका मतलब इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड. सो अब ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब भी आप साइंस कंटिन्यू करोगे तो ये बहुत ही बेसिक्स में गिना जाता है. सो याद रख लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व्ड एंड एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड. एक्सो में इवोल्यूशन ऑफ हीट, एंडो में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. इवॉल्व हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक है, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक है. अगर आप इसे देखे बिना बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा एक्सो में हीट इज इवॉल्व्ड, एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड. अच्छे से याद कर लेना इसे, ये बहुत काम आता है. सो चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्या होगा अगर आपको एग्जाम में आया टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. तो इसका आंसर देने के लिए आपको सिर्फ ये देखना होगा कि हीट कहाँ पर है. इफ प्लस हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर प्लस हीट प्रोडक्ट साइड पे है देन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मतलब रिएक्टेंट के साइड पे है तो वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट कहाँ पर होगा? प्रोडक्ट में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट कहाँ पर होगा? रिएक्टेंट में। प्लस हीट अगर रिएक्टेंट में तो वो कौन सा है? बहुत अच्छे, एंडोथर्मिक। और प्लस हीट अगर प्रोडक्ट में है तो वो कौन सा है? एक्सोथर्मिक। So, this was my video on endothermic and exothermic reactions. I hope you found it useful. And if you liked this video, please smash out the like button. And if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. Sab maze karo. Thank you.